बिल्कुल चलेगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा भयभूत भ्रष्टाचार आतंक वही लोग फैलाए हुए थे, तो यहाँ तो बुलडोजर का एक मुझे लगता है दर्जनों बुलडोजर चलने वाले हैं यहाँ पर, और कोई ऐसा माफिया बचेगा नहीं, चाहे शराब माफिया हो चाहे बाहुबली हो, यहाँ के कोई बचने वाले नहीं है। ऐसा बुलडोजर चलेगा ना कि यहाँ का किला जो है ना वो ढह जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरिया गंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन से सबको सुरक्षित व सरकारी खर्च पर वापस ला रहे हैं। कहा, सरकार बनने पर होली और दीपावली पर मुफ्त उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि गोसाई की बाजार में लालगंज व दीदारगंज विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे देश के मेडिकल स्टूडेंट व अन्य लोगों के लिए सीएसएस की बैठक तय की गई है और उसमें सभी को बॉर्डर क्रॉस कराकर पड़ोसी देश में हवाई जहाज भेजकर मंगवाया जाएगा। यह प्रतिक्रिया लगातार जारी है। यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देश के एयर स्ट्रिप पर हवाई जहाज लैंड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं प्रतिक्रिया पूरी की जा रही है। रात में 2-3 बार हवाई जहाज उतरकर ले जा चुके हैं और 2 दिन में यह प्रतिक्रिया जारी है और सभी को सुरक्षित वापस ला रहे हैं। वह अभी सरकारी खर्च पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा कि यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके लिए लोगों से भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनेगी तो होली दीपावली पर उज्ज्वला योजना वाले को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा कि 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि इसका लाभ सभी वर्गों को, खासकर गरीबों को खूब मिला है। पहले 1 रुपया देश की राजधानी से चलता था तो गरीब तक 15 पैसा पहुंचता था, लेकिन अब एक जाता है तो एक ही मिलता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बताया। कहा कि केवल आपके जिले में ही नहीं, देश के किसी भी महानगर में यह कार्ड काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि जल्द ही परिवहन बसों में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार अन्नपूर्णा कैटरिंग चलाएगी, जहां पर बहुत सस्ते दर पर लोगों को भोजन प्राप्त होगा। शेरे आजमी के उप संपादक ज्ञानेंद्र मिश्रा से बातचीत करते हुए उन्नाव विधायक पंकज गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी पे भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट देकर विधानसभा में लड़ाने का काम किया। इतने काम हमारे भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए हैं। उस आधार पर हम जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं और हमें भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार फूलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और हम पूरा प्रयास ही नहीं, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की और विशेषकर आजमगढ़ में हम लोग जीतने जा रहे हैं, पूरी धर्मों से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के बारे में भली भांति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार देखते हैं, 4 चाहिए आजमगढ़ में, और एक बार की योगी जी की सरकार में चाहे गुंडों को काम किया गया हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया हो, बिजली पहुंचाई गई, इसमें बहुत सारे काम हैं। जनता प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आजमगढ़ में इस बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते। मैडम, अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार से, पटना से आई हूँ, प्रदेश से पदाधिकारी हूँ, चिंता कुमारी। जी,
आज आप आजमगढ़ की धरती पर पटना से चल करके आई है और फूलपुर पवई विधानसभा आया है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उन्नाव की धरती से चल करके पंकज गुप्ता जी विधायक जी आए थे। तो यहाँ फूलपुर की जनता को क्या संदेश दिया गया है? जी, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं 26 को ट्रेन में पटना में चढ़ी और 27 को ही मैं आई हूँ गोरखपुर में, और 27 को उतरी और 28 से भ्रमण करना शुरू कर दी क्षेत्र में। और फूलपुर विधानसभा मुझे मिला है विस्तारक के रूप में, तो मैं हर गांव हर बूथ में जा रही हूं और सेक्टर में जा रही हूं और बूथ तक भी पहुंचने की कोशिश करी। और महिलाओं से आग्रह करती हूं कि वो कमल की जो नीतियां हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का जो नीतियां हैं, उन्हें मैं बताती हूं और वो मुझसे बहुत खुश रहती है और मेरे साथ हैं। वो आज का भीड़ आप देख लिए होंगे महिला मोर्चा का कि कितनी महिलाएं जुटी हुई थी। मैम, आपने महिलाओं की बात की तो प्रियंका गांधी जी का एक नारा है, लड़की लड़ सकती हूँ। तो क्या उस नारे के भी उन नारों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी नीतियाँ जो आप लोगों तक महिलाओं को पहुँचा रही हैं, तो क्या उनमें कोई भेदभाव रहेगा या महिलाओं का जो है पूरा जनसमूह उभर कर इस बार इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा? जी, महिलाओं का भीड़ और जन समूह पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और फूलपुर में कमल खिल के रहेगा। और मैं जान जी से मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं घर से जब निकलेगी तभी वोट बढ़ेंगे, परसेंटेज। आप जानते होंगे कि यूपी में परसेंटेज नहीं बढ़ा है, बिहार में हमारा पुरुषों के अपेक्षा 7% वोट अधिक मिलता है महिलाओं को। और इस बार फूलपुर विधानसभा में भरसक में कोशिश कर रही हूँ कि महिलाएं घर से निकल कर वो वोट दे और दिलवाए भी, ताकि हमारे भैया तो घर जीतेंगे ही, पूरा मुझे 99% उम्मीद है। और भैया का छवि भी बहुत बढ़िया है, जिससे भी मैं संपर्क में आई हूँ वो यही कहे हैं कि बहुत ही कर्मठ नेता है और बहुत दिन से भाजपा में है और भाजपा ने विश्वास जताई है, तो ज़रूर इनकी जीत होगी और मैं उनके साथ हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये कहा जाता है कि जब नारी शक्ति जो है अपने रूप में आई है तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तो क्या इस 2022 विधानसभा में कुछ परिवर्तन और कुछ बड़ा देखने को मिलेगा क्या? जी हाँ, जरूर मिलेगा जी, बहुत ये मिलेगा कि महिलाएं फूलपुर विधानसभा में जो नहीं निकलती थी, आज की भीड़ आपको पता चल गया होगा कि आज महिलाएं निकल रही हैं। मेरे साथ अनीता जी हैं, सुमन जी हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और ये और जिलाध्यक्ष कुसुमलता जी भी आज आई हुई हैं, तो इनका भी सहयोग मिला है। लालगंज में मैं रहती हूँ, लेकिन 7 बजे 8 बजे मैं यहाँ फूलपुर में हाजिर हो जाती हूँ। ठीक, नमस्ते सर। फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर यहाँ जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्नाव से चल करके पंकज गुप्ता विधायक जी आए थे। तो क्या आजमगढ़ की फूलपुर विधानसभा की जनता को संदेश दिया गया है? संदेश तो जनता खुद आगे दे रही उनको, रक्षा मंत्री को दे रही कि नहीं दे रही? वो नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। जनता उनको दे रही है, वो बता रहे हैं कि हाँ कि तुम लोग जिता दोगे। है कि नहीं? आप यहाँ आजमगढ़ में जो है आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ कहा जाता है। अब गढ़ के बारे में सुन लीजिए। आजमगढ़ में 2 सीटें ऐसे हैं, यादव बाहुल मानी जाती है, सदर फूलपुर, मानते हैं नहीं जी? मैं पार्लियामेंट 99 में लड़ा था, तो फूलपुर में 1500 से रमाकांत से पीछे था। तब ये निषाद पार्टी नहीं थी, गठबंधन नहीं था। फूलन उस समय थे, बड़ा प्रभाव था उस समय, फूलन का बहुत प्रभाव था। और सदर में दुर्गा के क्षेत्र में 150 जीता था, तो मैं वही कैंडिडेट था ना, पार्टी वही थी, वही मैं था। अब मैं आ गया हूँ, मैं आकलन लगा लिया हूँ कि निषाद वोट बढ़ गया और बढ़ गया। जो कुछ डंपिंग के नाम पे लोग भाग गए थे, हमारे ही वोटर नया रहने के नाते, तो वह सब तो वोट जुड़ रहे हैं ना, तो बढ़ ही रहा है, बढ़ोतरी घटोतरी तो नहीं रही है। और उनके में अब जो सहारा था मुस्लिम को, उसमें भी आप देख ही रहे क्या स्थिति है। कैंडिडेट है मुस्लिम, और यादव में जो कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उस समन्वय आ रहा है, भीतरघात भी है। तो अब कितना जीतेंगे उसको तो आप ही लोग बढ़िया से बता सकते हैं। जनता हम तो ही जान गए हैं कि इनकी क्या हालत है, बताइए। जिस तरीके से जो है आजमगढ़ पिछली 2017 में जो है फूलपुर पवई विधानसभा में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का एक कमल खिला इसी था। बात पे आप चुप रहिए। ये बता और बता दे रहा हूँ, मैं जब राजनीति शुरू किया भाजपा के, लोग कहते कौन दल में गए हुआ ये बैन करी कब हो। हम कहे पूरे देश में, कहाँ देश में भले आ जाओ, आजमगढ़ में ना आए। ये लोग कहते थे आजमगढ़ में ना आए। हमने कहा आजमगढ़ में आएगी, पूरे देश में आएगी और पक्का आएगी। आजमगढ़ में भी MP जीती कि नहीं जीती? रमाकांत जीते, नीलम भी जीते, पूरे देश में आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
ये कौन परिवर्तन कब हो जाए जनता किसको कौन जानता है। क्या हम जरूरी है बैनामा है कि हम रहेंगे बराबर। 2022 के इस चुनाव में जनता आपको अगर मौका देती है तो फूलपुर पहुंची विधानसभा में क्या किस तरीके का विकास कार्य किया है? जितना शासन केंद्र और प्रदेश में सरकारें हैं, जितना धन उपलब्ध करा कर लाना होगा विकास के लिए करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं काम होगा। जनता के बीच मन से कहा हूँ कि फिर वोट मत देना, हरा देना, समझे। फूलपुर की जनता ने मन बना लिया है कि अब कमल का फूल खिलाना है, और फूलपुर की जनता ने पिछली बार भी कमल का फूल खिलाया था। इस बार भी भाई राम सूरत राजभर जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर से। और वो राम सूरत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ की जनता जो भय भूख और आतंक से तंग आ चुकी है, वो स्वयं चुनाव लड़ रही है और एक ऐसे आतताई के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जिन्होंने यहाँ के लोगों को जहर दे करके मारने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, और लड़ ही नहीं रहा है, जीत रहा है। आप जिस गांव में जाएंगे आज देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत अच्छा जनादेश मिल रहा है। हमारे यहाँ जो भी हमारा गरीब वर्ग है उसे आवास मिला है, उसे आप कह सकते हैं किसान सम्मान निधि का 2-2 हज़ार रुपये मिलता रहता है। साथ ही 2-2 बार उसे महीने में राशन जो मिल रहा है, वो हर एक गरीब का पेट भरने का कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गांव गरीब का व्यक्ति जिसके घर पे कभी छत नहीं थी, छत चूता था बारिश में, उसके घर पे अगर छत देने का काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये फूलपुर की जो धरती है, ये पिछली बार हम लोग 70,000 वोट पाए थे यहाँ से, और लोकसभा में उससे ज़्यादा पाए थे। ये धरती इस बार कमल का फूल खिलाने जा रही है। भाई राम सूरत राजभर जी पूरे मनोयोग के साथ यहाँ की जनता उन्हें जिताने जा रही है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्या इस गढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने के लिए क्या प्रयास और किस प्रकार की रणनीति बना रही है? ये आजमगढ़ जो है वो जनता का गढ़ है, किसी समाजवादी पार्टी, किसी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ नहीं है। हमारी ये जनता का गढ़ होने के कारण ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि लखनऊ से 2.5 घंटे में आजमगढ़ आ जाएगा और आजमगढ़ से चढ़ेगा 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगा। यहाँ जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है उसको अगर एरोप्लेन में चलाने के लिए, बैठाने के लिए अगर व्यवस्था किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मंदुरी को एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, और अगले नए आप देखेंगे कि 2-3 महीने में सरकार बनते ही यहाँ का एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ के हर एक युवा जो 45 साल पुरानी मांग है कि यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो आजमगढ़ का विश्वविद्यालय मिल रहा था उसे बलिया भेज दिया था अखिलेश यादव जी ने। हमारी सरकार आई, योगी जी ने कहा हाँ विश्वविद्यालय जरूर देंगे आजमगढ़ को। तो आजमगढ़ का युवा और आजमगढ़ की जितनी जनता है उन्होंने मन बनाया है कि जिसने काम किया उसको जिताएंगे। इसलिए अब किसी का गढ़ वो रह नहीं गया, वो जनता का गढ़ है और जनता अपने गढ़ में कमल का फूल खिलाएगी। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात किए हैं तो मैं एक सवाल इस पर करना चाहूँगा कि अखिलेश, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए बात आई तो अखिलेश यादव ने कहा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी एक्सप्रेसवे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल नाम बदलने और फीता काटने का काम किया, बाकी विकास का कोई मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है कभी कभी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हैं, उनके बयान ऐसे आते हैं कभी कभी हास्यास्पद लगता है। जब तक किसी एक्सप्रेसवे का 70% से ज़्यादा भुगतान ना हो जाए किसानों का जिसकी भूमि लिया गया है, जब तक ज़मीनों का अधिग्रहण ना हो जाए, तब तक उसका उद्घाटन कैसे किया जा सकता है भाई? ये लॉजिकल ही नहीं है। और हमारी सरकार में ही इतने ज़्यादा तत्काल भुगतान करके क्या आप उनकी सरकार जब गई 2017 में एक्सप्रेसवे थोड़ा भी बना था? नहीं बना था, बनना भी नहीं शुरू हुआ था, और उद्घाटन करके चले गए। उसको पूरा करने का कार्य और इतने धड़ल्ले से कि 5 साल के अंदर में ये एक्सप्रेसवे बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये किया किसी ने तो बड़े मनोयोग के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और लगातार अखिलेश यादव जी आगे सांसद हैं, आजमगढ़ के सांसद थे, कभी आजमगढ़ नहीं आते हैं। उससे ज़्यादा तो माननीय योगी जी आते हैं आजमगढ़ में मुख्यमंत्री होते हुए, और आजमगढ़ में लगातार उनके दौरे बढ़ते जाते हैं, जनता के लिए कार्य करते जाते हैं। कोरोना में कोई निकला नहीं घर से बाहर, पब्लिक ढूंढती रही हमारा सांसद कहाँ है, अखिलेश यादव गायब। अभी योगी आदित्यनाथ जी लगातार कोरोना में जब मरीजों के बीच में आए, अतरौलिया गए थे मरीजों के बीच में यहाँ आए थे, तो यहाँ चक्रपानपुर पिंजाई भी गए थे। तो कोई अगर कार्य कर रहा है जनता के हितों में अपना सर्वस्त्र निछावर करके, तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो निश्चित ही है कि एक संत महात्मा की सरकार बनने जा रही है फिर से। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपकी पार्टी के कि बुलडोजर चलने वाला है, 10 के बाद बुलडोजर चलेगा, तो क्या फूलपुर में भी बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा भयभूख भ्रष्टाचार आतंक वही लोग फैलाए हुए थे, तो यहाँ तो बुलडोजर का मुझे लगता है दर्जनों बुलडोजर चलने वाले हैं यहाँ पर, और कोई ऐसा माफिया बचेगा नहीं, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बाहुबली हो, यहाँ के कोई बचने वाले नहीं है। ऐसा बुलडोजर चलेगा ना कि यहाँ का किला जो है ना वो ढह जाएगा।